बदरपुर विधानसभा क्षेत्र के आप नेता व पूर्व विधायक चौधरी राम सिंह नेताजी की अध्यक्षता में व बदरपुर विधानसभा अध्यक्ष श्रीचंद बोहरा जी के आदेश अनुसार जयपुर के वार्ड नंबर 98S में विरोध प्रदर्शन किया गया। जी हां, आपको बता दें, बीजेपी पार्षद मंजू खंडेलवाल ने अपने पति को सरकारी जमीन बेच दी और एमसीडी में फैले हुए भ्रष्टाचार को लेकर ये विरोध प्रदर्शन किया गया। इस विरोध प्रदर्शन में आम आदमी पार्टी के सभी पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। आइए आपको सुनवाते हैं कि पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं का क्या कहना है। किस कारण से हो रहा है? देखिए, अभी हाल ही में एक निगम पार्षद महोदय हैं जिन्होंने तकरीबन 50 करोड़ की जमीन अपने रिश्तेदार के नाम कर दी फ्री ऑफ कॉस्ट, और ये भाजपा वाले तो बिल्कुल हमारा हो चुके हैं। आप देखिए नगर निगम के अंदर लेंटर के नाम, समरसीबल के नाम दुनिया भर का पैसा उगा रहे, इनका पेट ही नहीं भरना। अब जब इन्हें पता चल गया है कि हम भाजपा में इस बार नगर निगम से हारने वाली है, तो इन्होंने क्या किया, इस पूरे दिल्ली के अंदर जब भी जो भी प्रॉपर्टी पड़ी हुई है एमसीडी की, इनको ये बेच के भागना चाहिए। तो आज की सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर ये एक पार्टी के द्वारा जो प्रोग्राम था ये ऑर्गेनाइज किया है, और हम चाहते हैं कि जनता तक ये मैसेज पहुंचे कि नगर निगम के अंदर में किस तरीके से भाजपा की जो सरकार है बताइए, विरोध प्रदर्शन का क्या कारण है? विरोध प्रदर्शन का यही कारण है कि बीजेपी ने एमसीडी में भ्रष्टाचार की हदें पार कर दी है। बीजेपी की जो निगम पार्षद है मंजू खंडेलवाल, उन्होंने अपने पति राजेंद्र खंडेलवाल को एमसीडी की ज़मीन बेच दी 50 करोड़ में। जिस ज़मीन पे पार्क बन सकते थे, हॉस्पिटल बन सकते थे और डिस्पेंसरी बन सकती थी और स्कूल बन सकते थे, उस ज़मीन को बेच के बीजेपी के सब पार्षदों ने आपस में मिल बांट के खा लिया। तो आज ये विरोध प्रदर्शन क्यों? विरोध प्रदर्शन इसी के लिए हो रहा है कि एमसीडी में बीजेपी को भगाना है और आम आदमी पार्टी को लाना है। एमसीडी में बीजेपी का भ्रष्टाचार लगातार उजागर हो रहा है। क्या लगता है इस बार जनता क्या चाहती है? जनता इस बार बीजेपी को जड़ से उखाड़ना चाहती है और आम आदमी पार्टी को लाना चाहती है, जो ईमानदार। एमसीडी में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जो 15 साल से एमसीडी ने पूरा दिल्ली को भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उसको मुक्त बनाने के लिए, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए एमसीडी के खिलाफ यहाँ धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग जहाँ भी इस तरह का करप्शन का मामला होता है आप लोग पहुँच जाते हैं। इस समय दिल्ली की वर्तमान भ्रष्ट एमसीडी भ्रष्टाचार को एकदम आसमान तक पहुंचा रही। पीछे था, आप लोगों को पता था कि नॉवेल्टी सिनेमा की 15 करोड़ की ज़मीन, 300 करोड़ की ज़मीन 15 करोड़ में बेच दिया। अभी फिर मंजू शर्मा ने अपने पति के नाम ज़मीन कर दिया। इनको पता लग गया कि अब एमसीडी दिल्ली से जा रही है, इनके हाथ से तेज ज़मीनों को बेच करके ख़त्म करने के चक्कर में पड़े हुए। लेकिन हमारी पार्टी और हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी ऐसा करने नहीं देंगे। हम लोग जैसे भी होगा, जो भी होगा, करना पड़ेगा। इनके भ्रष्टाचार को जनता में उजागर करके इनके कामों को जनता के सामने लाएंगे कि इन्होंने कैसा धोखा किया। एमसीडी में किसकी सरकार है आप लोगों को पता है। आज पिछले 15 सालों से कितना भ्रष्टाचार है। ये जनता सब चाह रही है कि पहले भ्रष्टाचार मुक्त हो, और ये भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए वो एक ही आदमी है, हमारे आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी। अरविंद केजरीवाल जी की जो छवि है वो सारे जनता जान रही है, पूरा दिल्ली जान रही है। अब दिल्ली नहीं, दिल्ली से अलग भी जाकर के देखिए आज अरविंद केजरीवाल जी की छवि क्या है, और हमारे चौधरी राम सिंह नेताजी के बदरपुर विधानसभा में क्या छवि है। हम लोगों ने भ्रष्टाचार को मुक्त करने के लिए कदम उठाया है कि दिल्ली में जितने भी हैं एमसीडी को हटाओ और आम आदमी पार्टी को लाओ। हम लोग स्वच्छ रखेंगे, क्योंकि जनता चाहती है, जो जनता चाहेगी वही करेंगे। जनता का विचार है, इस बार सबने विचार बना लिया है कि एमसीडी में केजरीवाल जी को लाना है। जय हिंद, जय भारत। ये प्रदर्शन का कारण क्या रहा? देखिए, बताना चाहूँगा, दिल्ली के अंदर में भाजपा के पार्षद हैं मंजू खंडेलवाल जी। उन्होंने सरकारी भूमि को अपने पति राजेंद्र खंडेलवाल जी को 50 करोड़ बेच दिया, जो जनता के साथ साथ सरासर अन्याय किया गया। अगर ज़मीनों को इस तरह से बेचा जाएगा, कहाँ पर स्कूल खोलेंगे, कहाँ हॉस्पिटल खोलेंगे, कहाँ कॉलेज बनेंगे, कहाँ पार्क बनेंगे। इसी संदर्भ में आज बदरपुर विधानसभा में श्री राम सिंह नेताजी, जो हमारी आम आदमी पार्टी के नेता हैं, उनके मार्गदर्शन में 5 वार्डों में विशाल रूप से धरना प्रदर्शन किया गया है। हमको जनता बता देगी, पिछले 19 साल से बीजेपी में एमसीडी का भ्रष्ट शासन चला है।
अभी 2-3 महीने रह गए हैं। बीजेपी ये पूरी तरह से ये समझ गई है कि आने वाले एमसीडी अब हमारे हाथ से निकल रही है। आप देखिए बीजेपी सरकारी जमीन को औने पौने दामों में अपने लोगों को दे रही है। अभी हमारे प्रभारी जी ने बताया कि नोवेल्टी सिनेमा वाला 3000 करोड़ का जमीन था, अपने लोगों को उन्होंने 1500 करोड़ में दे दिया। अभी देखिए मंजू खंडेल वाला अभी आपके सामने में आया है। एक संस्था का ऑर्गेनाइजेशन होता है और संस्था को जमीन दे जाती है और संस्था जो है वो बीजेपी के पार्षद के हस्बैंड का है। तो ऐसे ही धीरे धीरे करके बीजेपी ये जान गई है कि अब बहुत ही कम दिन रह गया है, हम एमसीडी के सत्ता से निकलने वाले हैं, इसलिए वो बारी बारी से सरकारी जमीन को बेच रही है। उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। मामला नई दिल्ली के अंदर नगर निगम के बेटे जो बीजेपी पार्षद हैं, ऐसी ज़मीनों का मामला कई बार सामने आया है। मीडिया को भी पता है, आपको भी पता है और दिल्ली की जनता को भी पता है। और जब आदमी का अंत आता है तो ऐसे खुलासे होने शुरू हो जाते हैं। और अब दिल्ली से बीजेपी जो शासित नगर निगम है वो बिल्कुल साफ होने जा रहा है। इसीलिए उनके ये जो बड़े बड़े घोटाले ये सब सामने शुरू हुए हैं। दिल्ली की जनता बिल्कुल समझ चुकी है कि बीजेपी अगर रहेगी एमसीडी में तो इससे बड़े बड़े घोटाले और होंगे। इसलिए अब की बार दिल्ली की जनता ने मन बना लिया है कि दिल्ली में नगर निगम में सिर्फ आपकी सरकार चाहिए। हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बीजेपी की नीतियों की वजह से इन्होंने पूरी दिल्ली में इस कदर गंद फैला दिया है, इतनी परेशानियां दे रखी है, गुंडागर्दी मचा रखा है। उसके खिलाफ हम लोग अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं और इनको ऐना दिखा रहे हैं कि तुम जो अपनी सत्ता की वाहवाह कर रहे हो, कहाँ है वो सफाई, कहाँ है वो लोग। आज एक गरीब आदमी किसी तरह से पैसा जोड़ के घर बनाता है और ये बस 1 घंटे के अंदर ये पुलिस के द्वारा देते हैं और तुड़वा के चले जाते हैं और यही सब भाषण देके, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। हमारे कॉलोनी, हमारे दिल्ली के हर जगह की जहाँ जहाँ इनका शासन है, हर जगह की जनता एकदम परेशान है, बदहाल है।